नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में जहां हम बात करते हैं पैसे, करियर और लाइफ को बेहतर बनाने की। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे पाया जा सकता है, वो भी कुछ आसान स्टेप्स में। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कैसे करें? दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। क्या यह सिर्फ करोड़पति बनने का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को बिना किसी टेंशन, बिना किसी डर के पूरा कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप काम करें पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने पैशन के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई बॉस की डांट नहीं, कोई टारगेट का प्रेशर नहीं। आप वही करते हैं जो आपको पसंद है और पैसे की चिंता किए बिना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी मंथली जरूरतें हैं 50,000 रुपये। अब अगर आपके पास ऐसा कोई इनकम सोर्स है जो बिना आपको एक्टिवली काम किए भी हर महीने 50,000 रुपये दे रहा है, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। ये इनकम सोर्स आपके निवेश से हो सकता है, आपके बिजनेस से हो सकता है, या किसी और पैसिव इनकम स्ट्रीम से। फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी अवस्था है जहां पैसा आपकी जिंदगी की बाधा नहीं बनता, बल्कि आपकी जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह फाइनेंशियल फ्रीडम इतना जरूरी क्यों है? देखिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको उन अनिश्चितताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। पहला कारण, इमरजेंसी। अगर अचानक से कोई बीमारी आ जाए, जॉब चली जाए या परिवार में कोई परेशानी आ जाए, तो ऐसे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मानसिक शांति देता है। जब आपको पैसों की चिंता नहीं होती, तो आप जिंदगी को और भी बेहतर तरीके से जी पाते हैं। आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आप ओवरऑल ज्यादा खुश रहते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपने सपनों को पूरा करने की आजादी देता है। चाहे आप दुनिया घूमना चाहते हो, अपना खुद का घर खरीदना चाहते हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, या फिर कोई और सपना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना यह सब मुश्किल हो सकता है। और चौथा, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको जल्दी रिटायरमेंट का मौका देता है। अगर आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो आपको 60 साल तक काम करने की जरूरत नहीं है। आप 40 या 45 की उम्र में ही रिटायर हो सकते हैं और बाकी की जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। चैप्टर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें। चलिए अब आते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करें? मैं इसे 5 आसान स्टेप्स में समझाऊंगा। स्टेप 1, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना जरूरी है। आपको यह जानना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे निवेश करें, कैसे बचत करें, कैसे कर्ज से दूर रहें। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताबें आपको पैसे के बारे में एक नया नजरिया देंगी। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं, जैसे सीए रचना, एसेट योगी, प्रांजल कमरा। स्टेप 2, बजट बनाओ और खर्चे कंट्रोल करो। दूसरा स्टेप है बजट बनाना। आपको यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। हर महीने की कमाई और खर्च का हिसाब रखें। इसके लिए आप 50-30-20 रूल अपना सकते हैं। इस रूल के हिसाब से अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च करें, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% सेविंग और निवेश पर। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड बनाओ। तीसरा स्टेप है एक इमरजेंसी फंड बनाना। इस फंड में आपको कम से कम 6 महीनों का खर्च सेव करके रखना चाहिए। यह फंड आपको उन अचानक आने वाली मुश्किलों से बचाएगा जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। आप इस फंड को अपने सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जहां से आपको जरूरत पीडीडी पर तुरंत पैसा मिल सके। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। चौथा स्टेप है सिर्फ सैलरी पर डिपेंड ना रहे। आज के समय में यह बहुत जरूरी है कि आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स हों। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बेच सकते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। स्टेप 5, निवेश, इन्वेस्टमेंट।
शुरू करो जल्दी से। और पांचवा और आखिरी स्टेप है निवेश। दोस्तों, निवेश ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। शुरुआत आप एसआईपी से कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चैप्टर 4 कॉमन मिस्टेक्स। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता आसान तो है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और इन गलतियों की वजह से वो फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर चले जाते हैं। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में और देखें कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी कमाई का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। याद रखिए दोस्तों, पैसे की बचत करना उतना ही जरूरी है जितना कि पैसा कमाना। बिना बचत के आप निवेश नहीं कर सकते और बिना निवेश के आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। आजकल ईएमआई का जमाना है। लोग हर चीज ईएमआई पर खरीद लेते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, टीवी हो या फिर कार। लेकिन दोस्तों, ईएमआई आपको धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसा देती है। जरूरत से ज्यादा कर्ज आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बीढ़ा दुश्मन है। बहुत से लोग सेविंग तो करते हैं लेकिन निवेश नहीं करते। वो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में रख देते हैं, जहां उन्हें बहुत कम रिटर्न मिलता है। याद रखिए, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को मात देने के लिए निवेश बहुत जरूरी है। और आखिरी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बिना रिसर्च के, बिना समझे निवेश कर देते हैं। निवेश हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले उसकी अच्छे से रिसर्च करें, एक्सपर्ट से सलाह लें। आउटरो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी पहुंच में है। तो दोस्तों, अब आपके पास है एक क्लियर प्लान फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। ये 5 आसान स्टेप्स आपको उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपनी जिंदगी जी सकेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल चिंता क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पैसे से दोस्ती करो और फाइनेंशियल आजादी की ओर बढ़ो। जय हिंद।